गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल्स आईएएस क्लासरूम। आज मैं आपको तीन बातें बताऊंगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में ले जा सकती हैं। पहला, जैसे आपने न्यूज़पेपर पढ़ा आज, जिसने न्यूज़पेपर पढ़ लिया वो ये जरूर चेक करे पढ़ने के बाद कि जो मेरी इस वीडियो में क्वेश्चंस हैं और आपने जो पढ़े हैं कितने क्वेश्चन छूट गए और वो क्यों छूट गए। उसी पैटर्न पे आप पढ़ना शुरू कर दो फिर कल से क्रिटिकली। जैसे मैं पढ़ता हूँ, आज मैंने 4 घंटे लगाए हैं, 25-26 क्वेश्चन निकाले। दूसरा, जो आपके आंसर शीट जो है यूपीएससी में इवेल्युएट करता है ना, जो जीएस की करेगा खास तौर पे, उसको ये लगना चाहिए कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया। और ये भी लगे उसको, जैसे हम पेपर चेक करते हैं ना, हमें लगता है ये बच्चा जो है ना टॉप करेगा, उसको लगना चाहिए कि आप आईएएस में टॉप कर सकते हो। इतना बढ़िया आपका आंसर होना चाहिए। और वो पार्ट्स में देखेगा आपका क्वेश्चन को, आंसर को ना, जैसे 10 नंबर का है तो वो अपने 5 पार्ट होते हैं। मान लो इंट्रोडक्शन भी लिखी है आपने, कोई डायग्राम भी बनाया है, हर एक के नंबर होंगे, बड़ी ऑब्जेक्टिविटी से नंबर देगा। जैसे मैं एग्रीकल्चर की वीडियो रोजाना ले रहा हूँ ना, ये ऑब्जेक्टिविटी से है और एग्जामिनर के हिसाब से बना के ले रहा हूँ कि वो एग्जामिनर जो है इसमें 10 में से 7 नंबर देने के लिए जो है कंपेल हो जाए। एक इसका और फायदा है आपको, मान लिया आप जो है इस साल नेक्स्ट 2024 में ये क्लियर कर जाते हो प्रिलिमिनरी और मेन में जो है आपके, और इंटर में 6 मार्क्स आगे ज्वाइन कर लेते हो, उसमें ये है कि आप एक साल एडवांस हो गए। इस तरह के जो ना ये 40-50 नंबर मान लिया मैंने बढ़वा दिए, उसी में आप एक साल की आपकी सीनियरिटी बढ़ जाएगी आईएएस में। कैडर मिल जाएगा, वो होम कैडर। आपको कई चीज़ों का नहीं पता, बाद में कभी वीडियो बनाऊंगा। कई फायदे हैं। सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी, होम सेक्रेटरी तक, कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंच सकते हैं। तीसरा पॉइंट, आपने बेसिक्स पे स्टिक करना है। बेसिक्स एनसीईआरटी प्लस न्यूज़पेपर, जो मर्जी कहे कोचिंग सेंटर में कहीं पे भी, आपने अपनी जो है बुद्धि से काम लेना है। तो उसमें जो है आपने अननेसेसरी का जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल दुनिया भर का पाइल अप हो रहा है, वो उठा के नहीं लाना राजेंद्र नगर से या मुखर्जी नगर से। अपने दिमाग लगा के बिल्कुल कंसोलिडेट करो, जो कर रहे हो ये सोच के करो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो अच्छी तरह इसको अभी कर लो और इसको अभी रिवाइज कर लो 2-3 बार, और फिर जो है रिवीजन का समय बाद में एग्जाम से पहले कर लो। यही है इसकी मंत्र है ये। तो अब हम चलते हैं आज के हिंदू के और इंडियन एक्सप्रेस के क्वेश्चंस पे। अब ये पहला क्वेश्चन देखिए, आज स्पॉट लाइट में डाउरी पे आया हुआ है, डाउरी डेथ पे और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पे बहुत बड़ा आर्टिकल आया हुआ है। ये सोशल प्रॉब्लम है, ऐसे आर्टिकल आपको पढ़ने चाहिए, ये एग्जाम्पल देने में काम आएंगे। मैं आपको बताता हूँ, 183 में मेरे से क्वेश्चन पूछा गया मेन में कि मुस्लिम में डाउरी डेथ कम क्यों है, और ये इसी एक्ट में पूछा था, मुझे याद है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में पूछा 5 नंबर का और 5 नंबर का ये पूछा। तो इस तरह से ये पढ़ने से आपको जनरल जो आपकी लेवल बढ़ जाएगा। अब सेक्शन 3 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इसका जो अमेंडमेंट हुआ है सारे पढ़ने हैं आपने, कभी भी आ सकता है। अलाउज वेडिंग गिफ्ट्स गिवन बाय द पेरेंट्स एंड गार्डियन टू ₹1 लाख विदाउट एनी डिमांड। यस, 1 लाख तक है, ये आपको पता होना है क्योंकि आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगना है। इन स्टेटमेंट 2, गिफ्ट्स प्रेजेंटेड बाय रिलेटिव्स शुड नॉट एक्सीड ₹25,000 इन कैश और आइटम इक्विवेलेंट इन वैल्यू। ये भी ठीक है। तो इसमें से लिया है मैंने आर्टिकल में से, और आपको काफी कुछ मिलेगा। और खास तौर पे केरला में जो डेथ हुई है, एमडी डॉक्टर है, डाउरी डेथ हुई है, वो आपने एग्जाम्पल में ना, जब वुमेन की एम्पावरमेंट में, तो वो लिखना आपने जेंडर जस्टिस में। और ये कल मैंने क्वेश्चन दिया था, आज ये एडिटोरियल में आ गया। इससे पता चलता है हम कितने राइट पाथ पे हैं। ये इजिप्ट का प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है, सीसी, और इसके बारे में मैंने कल भी क्वेश्चन दिया था, आज क्वेश्चन, इससे पढ़ना है आपने, ये इससे समझ आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है, क्या वहाँ प्रॉब्लम है, हाइपर इन्फ्लेशन है, हैवी रीपेमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल डेट है, और इमिग्रेंट्स आ रहे हैं गाजा स्ट्रिप से इजिप्ट में। इट इज एन अरब कंट्री। नेक्स्ट, अब ये डाटा पॉइंट में मैं इसलिए लेके आता हूँ, रोजाना एक क्वेश्चन आता है पहले 2 पैराग्राफ में आपका मेन का, और 2023 में भी आया, केयर इकोनॉमी का इसी में से आया था वो। तो इसके 2-3 शुरू के पैरे पढ़ने, डाटा बिल्कुल नहीं पढ़ना आपने। अब ये इससे क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि ये इन्फ्लेशन पे जो ना, सप्लाई ड्रिवन और डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस है, ये सब बता रखे हैं। ये चारों स्टेटमेंट मैंने इस क्वेश्चन में से निकाली है। जब डिमांड इंक्रीज होते हैं तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज होते हैं, क्योंकि प्राइस तो इंक्रीज होता ही है, डिमांड बढ़ जाती है जब कंज्यूमर की। क्वांटिटी इसलिए कि वो मैन्युफैक्चरर जो है, इंडस्ट्रीज है, वो अपनी क्वांटिटीज बढ़ा देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा देते हैं। ये मतलब है इस तरह। सप्लाई ड्राइवन में बस सप्लाई जब बढ़ जाएगी तो प्राइस इन्फ्लेशन कम आ जाएगी, और
साथ में जो है सप्लाई बढ़ जाएगी तो मैन्युफैक्चरिंग जो है कम हो जाती है, क्योंकि डिमांड कम हो जाती है। कि अब इस तरह का जो है आपने इसमें से पढ़ना है और अपना निष्कर्ष निकालो ऐसे। अब ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में से आपका ये आर्टिकल नहीं है, ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है। ये मैंने एक बार पहले भी कवर कर लिया एक्सप्लेन पेज से, और आज बहुत अच्छा दे रखा है, सारे के सारे आंसर इसमें है आपके, कहीं नहीं भागना, कोई मैगजीन नहीं पढ़नी इसके लिए। इसके लिए यदि 10 मिनट भी खराब करते हो तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है आपके लिए। आउटकम्स ऑफ COP28 क्लाइमेट समिट, बहुत सारी स्टेटमेंट तो मैंने दे रखी है, और ये सारा इसने जो मैंने, देखो एक चीज इसमें देखो, आप इस न्यूज में मैं कैसे पढ़ता हूँ ऐसे आप भी पढ़ना शुरू करो। ये जैसे मैंने दे दिए हैं आपको 1 2 3 पॉइंट ही है इसमें, ये लिखने हैं आपने, इसलिए मैंने लिया है कि लॉस और डैमेज फंड जो जो इन्होंने जो है इसमें आउटकम्स आए हैं, फर्स्ट टाइम कौन से आए हैं, व्हाट आर द टेक अवेज, इंडिया में जो है, इंडिया के लिए जो ना क्या फेयर है, इंडिया ने किसमें जो है, जैसे मिथेन एमिशन में है, इंडिया ने मना कर दिया सिग्नेचर करने से। तो ये सारे इसमें से आप लिखोगे तो आपके 10 में से 7 नंबर आएंगे। स्टडी मटेरियल में से लिखोगे तो 10 में से आपके 4 नंबर आएंगे, क्योंकि मुझे पता है एग्जामिनर की मेंटलिटी। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है, ये भी लिख दोगे आप, इसमें भी काफी मार्क्स आ जाएंगे, मैंने ठीक स्टेटमेंट दिए हैं बहुत सारी। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रीलिमिनरी के, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन कब बना था, किसने बना था? ये G20 ग्रुप का इनिशिएटिव है, एंड इट फोकसेस ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, ये इसी में से निकालेंगे स्टेटमेंट, सारी जो ना करेक्ट लिख दी मैंने, ताकि आप उस एग्जाम में लिख दो बहुत सारी स्टेटमेंट। तो लॉसेस डैमेज फंड वाज ऑप्शनलाइज्ड फर्स्ट टाइम इन COP28, ऑपरेशनलाइज अब हुआ है। देन वर्ल्ड बैंक इज द लीडिंग एजेंसी विच विल ओवरसी द एंड एडमिनिस्टर द फंड, मतलब वर्ल्ड बैंक करेगा इसको, एडमिनिस्टर करेगा और इस फंड को। देन ग्लोबल स्टॉक टेक मैंने बहुत बार ले लिया, ये पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड है। देन अल्टेरा भी मैंने क्वेश्चन दे दिया, जो कि यूएई ने लॉन्च किया था। देन ग्लोबल मिथेन प्लेज, ये COP26 में लॉन्च हुई थी, इस बार डिस्कस हुई है COP28 में, इंडिया ने इस पर साइन नहीं किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये CCAC पे मैंने आपको अभी जो है बताया है, इस पर भी क्वेश्चन आएगा। CCAC क्या है, किसने लॉन्च किया, UNEP ने किया है। देन ग्लोबल मिथेन प्लेज, मैंने बताया कि इंडिया ने क्यों साइन नहीं किया, पूछ लेना आपसे, पूछ लेते हैं क्यों साइन नहीं करिए, कंसेप्ट है। बिकॉज राइस कल्टीवेशन और लाइफ स्टॉक से मेन हमारा एमिटर्स है, और वो हमारे छोटे फार्मर के लिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए लिवलीहुड का साधन है। देन ये देखिए, 134 countries agreed to a landmark declaration to transition to sustainable and resilient food system in COP28। ये एक अचीवमेंट है COP28 की, लिखनी है आपने मेन में, इसलिए मैंने स्टेटमेंट्स दिए हैं। अब ये साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है कई बार पूछ लेते हैं, एग्जामिनर का नहीं पता चलता, यू कैन नॉट लिमिट हिम और हर, उसकी उस पर लिमिट नहीं लगा सकते आप, इसलिए मैंने दे दिया क्वेश्चन। देखिए, ये डिफरेंट बुक्स हैं, वर्क्स हैं, ये ऑथर के हैं, इनको अवार्ड मिला है साहित्य अकेडमी का अवार्ड। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन प्रीलिमिनरी में आते हैं और 99% बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि पढ़ते नहीं न्यूज़पेपर ध्यान से। RBI रिलीजेज इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स, क्वार्टरली करता है हर 3 महीने में, ये आपको नहीं पता था। देन डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नो इट इज आल्सो रिलीज बाय RBI। ये दोनों क्वेश्चन आपको नहीं आते थे। अब ये देखिए, यूरोपियन यूनियन में बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है, जो फर्स्ट टाइम हो रही है ना चीजें वर्ल्ड में, वो सारे एग्जाम में आ सकती है और आएंगी, यूपीएससी क्वेश्चन बैंक में होती है ये। अब एग्रीमेंट देखिए, ये ब्लॉक एग्रीमेंट हुआ है यूरोपियन यूनियन का, ये क्वेश्चन में जो ना मैंने क्लियर कर दिया सारा पढ़ के, बढ़िया चीजें निकाल दी आपके लिए। इस पैक्ट का नाम है न्यू पैक्ट ऑन माइग्रेशन एंड असाइलम, ये पैक्ट का नाम है, ये पॉलिसी बनाई है, ये एग्री कर गए, ये जो है यूरोपियन यूनियन जितने इसमें कंट्री हैं सबने साइन किए हैं। और ये जो इमिग्रेशन से रिलेटेड है, जो जो बाहर से आ रहे हैं ना यूरोप में, उनसे रिलेटेड पॉलिसी बनाई है, क्योंकि रवांडा के साथ भी यूके का काफी डिस्प्यूट चल रहा है इमिग्रेशन पे। तो अब ये देखिए, पहले तो ये पूछ सकते हैं ये किसने बनाई है, ये पॉलिसी किसने साइन की है, यूरोपियन यूनियन। इसमें कंट्री यूरोपियन यूनियन के हैं 27 कंट्री हैं, आपको वैसे तो पता होना चाहिए कि कौन कंट्री नहीं है, ये तो जरूर पता होना चाहिए, तो एक बार देखना यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्री कौन कौन से हैं। अब ये अब ये देखिए, एक न्यूज और है, ये ग्रिंडा वीक, ये उसमें है, लास्ट साइंस पेज पे है, ये हम अलग से लेंगे। देन ये 11वां क्वेश्चन देखिए आप, न्यू पैक्ट ऑन माइग्रेशन एंड असाइलम, ये 27 कंट्री ने साइन किया, एग्री किया है उन्होंने कि भी क्या पॉलिसी होनी चाहिए, फर्स्ट टाइम बनी है यूरोप की पॉलिसी है। भाई उन्होंने ये कहा है, भाई यदि आप 30,000 असाइलम कोई कंट्री नहीं लेता ना,
और वो बॉर्डर कंट्री नहीं है, उसको जो है 20,000 यूरो जो पे करने पड़ेंगे ईयू फंड में, यूरोपियन का फंड बना रखा है उसमें। ये आपको पता होनी चाहिए चीजें, क्योंकि आईएएस से एक्सपेक्ट की जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 3 न्यू बिल पास हो गए, पर अब जो प्रेसिडेंट के साइन होते हैं एक्ट बन जाएंगे ये। अब ये आज इसका आंसर भी लिख दिया इन्होंने। इंडियन एक्सप्रेस में जो पार्लियामेंट का पेज है, जब पार्लियामेंट का सेशन होता है जब आता है ये पेज, ये यदि आपने नहीं पढ़ा तो आप बहुत जाती कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन के साथ। जब तक सेशन चलता है, चाहे मानसून का हो, विंटर का हो, या बजट का सेशन आएगा आगे, वो आपने पढ़ना है। अब इसमें तीनों कानून जो बने हैं ना नए, ये तीनों का जो है पॉइंट में दे रखा है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ नोट करना है, याद करना है, और फिर आंसर राइटिंग करनी है इसकी। और इससे आसान क्या होगा देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस में कितना इंपॉर्टेंट। अब ये मैंने क्वेश्चन बढ़ा दिया, ट्रांसजेंडर स्टिल नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ जेंडर। ये जो BNSS में है ना, नहीं ये गलत है, जेंडर के तौर पे डेफिनेशन ऑफ जेंडर में लिया है ट्रांसजेंडर को। कितना इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अब ये आपने पढ़ने सारे, जैसे इन कोवेट ऑफेंसेस का न्यू चैप्टर बनाया है इन्होंने। न्यू ऑफेंसेस टेररिस्ट एक्ट और मॉब लिंचिंग पहले नहीं थी, और इनमें पुनिशमेंट कम थी, तो इन्होंने बहुत ही सिस्टम से जो है सरकार ने, और किसने जो ना ये पार्लियामेंट में पास करवाए हैं, किसने जो है पेश किए हैं, होम मिनिस्ट्री ने। ये लॉ मिनिस्ट्री मत लिख देना यहाँ गलती से भी। देन कम्युनिटी सर्विस फर्स्ट टाइम लिया, जैसे विदेशों में है ना, 5,000 रुपए से कम की थेफ्ट है उसके लिए कम्युनिटी सर्विस, जैसे कई बार लगा देते हैं किसी सरकारी बिल्डिंग में भी सफाई करो, ऐसे इस तरह के, जो विदेश में ऐसा। अब ऐसे ही इसका देखना आप, मैंने कुछ स्टेटमेंट लिए हैं, ज्यादा नहीं निकाली मैंने। BNSS ट्रिपल एस 2023 का ये आ गया। इसमें भी ये जो ना इन एब्सेंशिया ट्रायल पहले नहीं थे, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी आ गई। इलेक्ट्रॉनिक FIR पहले नहीं थे, अब शुरू हो गया, टाइम लिमिट भी रख दिया सरकार ने इसका। देन विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम नहीं इंट्रोड्यूस किया, ताकि विटनेस जितने आते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। देन मीनिंग ऑफ बेल हैज बीन सिंप्लीफाइड, बेल को बड़ा सिंप्लीफाइड किया, किसको देनी है किसको नहीं देनी क्या है। अब इसी तरह से इसमें देखिए आप, BSS में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट माना जाएगा, डेफिनेशन बता दी कौन से माने जाएंगे। फिर एविडेंस में जो ना इलेक्ट्रॉनिक जो आएंगे स्टेटमेंट, वो एविडेंस माने जाएंगे, कितना इंपॉर्टेंट। देन इंक्लूजन ऑफ हस्बैंड और वाइफ एज कॉम्पिटेंट विटनेस इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट स्पाउस। ये बड़ी छोटी सी न्यूज थी, कोई नहीं पड़ेगा इसको, लेकिन इसमें से क्वेश्चन देखा कितना इंपॉर्टेंट निकला। क्वेश्चन देखो आप, इसमें क्या कहना चाहता है ये, कि एक बिल तो ये है कैकपरा 1986 का, उसमें तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन को कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया। ये पार्लियामेंट पैनल में है, पार्लियामेंट कमेटी है, उसने कल पार्लियामेंट में रिपोर्ट प्रोड्यूस की है, प्रेजेंट की है, इसलिए मैं निकाल के ले, जो पार्लियामेंट में होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए एग्जाम के लिए। तो जे एक्ट में फिर जो है इसको नॉन कॉग्निजेबल कर दिया। तो अब इसमें यह कहा पैनल ने कि भी इनको करेक्ट करो, कॉग्निजेबल क्या होना चाहिए, उसमें अलग से है पुनिशमेंट, उसमें अलग है, नॉन कॉग्निजेबल पुनिशमेंट अलग है, और सेम सब्जेक्ट सेम है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो इस तरह से आपने क्रिटिकली पढ़ना है। अब ये डॉक्टर V मोइनीगिरी, इनका निधन हुआ है, इसलिए इनको पता होना चाहिए आपको, ये पद्म भूषण इनको मिला था, वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन बड़े आते हैं, किसी किताब में नहीं है, ये किसी मैगजीन में नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। नो एयरलाइन इन द वर्ल्ड इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, स्टेटमेंट 1 है। दूसरी स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू UNFCCC एविएशन इंडस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रोक्सीमेटली 2.5% ऑफ ऑल ह्यूमन प्रोड्यूस्ड CO2 एमिशन। इसमें देखिए पहली स्टेटमेंट भी ठीक है, दूसरी ठीक है, बट आप ये देखिए दूसरी स्टेटमेंट जस्टिफाई करती है पहली को, ध्यान से देखिए, दूसरी स्टेटमेंट पहली को जस्टिफाई करती है कि क्यों नहीं है एनवायरमेंट फ्रेंडली। बिकॉज ये वर्ड यदि जस्टिफाई हो जाए ना, बिकॉज दोनों स्टेटमेंट के बीच में, इसका मतलब वो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, ए ठीक है इसका मतलब। अब ये एक्सप्लेन पेज पे इंडियन एक्सप्रेस में रोजाना 1-2 आर्टिकल मैं आपको लेके आता हूँ प्रीलिमिनरी में इनके। अब ये ग्रीन वॉशिंग जो है ये कॉन्सेप्ट है, जैसे पिछली बार आपको क्या पूछा, सोशल कैपिटल पूछ लिया, फिर एक सोशल कैपिटल में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया मेन में। इस तरह से ग्रीन वॉशिंग का देखिए क्वेश्चन से पता चल जाएगा, इसको पढ़ना है आपने। ये न्यूज को मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता, अगर वीडियो लंबी हो जाएगी, आप पढ़ लो, बिल्कुल सिंपल है। अब ये ग्रीन वॉशिंग रेफर्स टू आपको, अब यदि ये आर्टिकल नहीं पढ़ा हुआ तो मैं भी गलत करता, मुझे भी नहीं आर्टिकल आते, मुझे भी नहीं क्वेश्चन आते बहुत सारे। अब ये है फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, जैसे कुछ एयरलाइन ने क्या किया कि उन्होंने ये कह दिया कि हमारा एनवायरमेंटल जो है फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, जीरो एमिशन है, ये है, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दे दी। उस पर जो है
उनकी एडवर्टाइजमेंट में बैन कर दिया। और वो जो है फॉल्स एडवर्टाइजमेंट है रिगार्डिंग एनवायरमेंट इम्पैक्ट। एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई फॉल्स एडवर्टाइजमेंट उसको कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। अनियन एंड गार्लिक आर ग्रोन इन बोथ रबी एंड खरीफ सीजन। रबी में सबसे ज्यादा होता है, फिर खरीफ में। ठीक है ना। और एमपी में जो है सबसे ज्यादा गार्लिक होती है एमपी में। अब ये देखिए, ये आपका फिर जो है एनवायरमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है। इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी टू ग्लोबल मीथेन प्लेज विच वाज लॉन्च्ड एट कोप 26 ग्लासगो। भाई इंडिया इसका मैंने बताया वो नहीं है, सिग्नेटरी नहीं है ग्लोबल मीथेन प्लेज का, जो कि कोप 26 में जो है लॉन्च हुई थी और 28 में डिस्कस हुई है। साइन नहीं किया इंडिया ने। क्यों साइन नहीं किया, देखिए स्टेटमेंट 2 इसको करेक्ट एक्सप्लेन करती है। क्योंकि मीथेन एमिशन इंडिया में प्राइमरली फॉर राइस कल्टीवेशन लाइव स्टॉक से आती है विच सपोर्ट द लिवलीहुड ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ये मैंने मेन का भी आंसर दे दिया आपको 2 लाइन में उस क्वेश्चन का, और प्रिलिमिनरी का भी दे दिया। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ऐसे अटेम्प्ट करने आपने। अब ये साइंस पेज पे वोल्केनो पे था, मैंने इस पे निकाल दिया, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से कोई भी आएगा ना, वो एग्जामिनर जो है आपसे हमारे से पूछ के क्वेश्चन नहीं बनाएगा, वो एग्जाम इसको देखता है न्यूज़पेपर को। तो इसमें यही है कि वोल्केनो जो है प्रोन एरिया है, आइसलैंड कंट्री है ना, उसमें वोल्केनो बहुत ज्यादा इरप्ट होते हैं। तो वोल्केनो का नाम है, जैसे ये नाम देखो, ये पूछ सकते हैं कौन से कंट्री में, आइसलैंड में। ठीक है, इसमें किस एरिया में, ये जैसे आगे ये पूछ लिया दिक जेम्स पेनिसुला कहाँ पे है, इसी में आते हैं जरा वोल्केनो, आइसलैंड में। ऐसे आपने क्वेश्चन जो है क्रिटिकली, जैसे मैंने यहाँ 4 घंटे लगाए, इसीलिए लगाए कि आपको 3 घंटे आपके बच जाए, आपने एक लगाना है। अब ये क्वेश्चन पहला देखिए, तीनों बिल पे क्रिटिकली एग्जामिन पूछेंगे, जो तीनों ये नए बिल, नए एक्ट बन रहे हैं ना, बनने जा रहे हैं। मैंने बिल इसलिए नहीं लिखे कि 1 महीने के अंदर अंदर एक्ट बन जाएंगे प्रेसिडेंट साइन होके, क्योंकि यूनियन में पास हो गए। तो बिल लिखूंगा तो आप एग्जाम में बिल लिख देंगे गलती से। तो ये पूछेगा आपसे एग्जामिनर, हाउ दीज एक्ट्स विल पेव द वे फॉर ए यूनिफॉर्म एंड स्पीडी डिलीवरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये देखिए मैंने बताया आपको, एक्सप्लेन सेलिएंट पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट रीच्ड बाय 27 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ऑन माइग्रेंट्स एंड असाइलम सीकर्स इन 2023। ये एक बड़ा हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुआ है। अब इसी तरह ये है, मैंने आपको बताया, ये 15 नंबर का आएगा आपका। व्हाट आर द मेन आउटकम्स ऑफ कोप 28 समिट। ये एक्सप्लेन पेज में भी है कोप 28 समिट के ना आउटकम्स। मैंने एक वीडियो में जो है ये जो थंबनेल पर देखना आप, वीडियो में थंबनेल पे आया हुआ है कोप 28, वो दोनों को मिला के आप लिख लो, एक्सप्लेन पेज इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल, ये मोर देन सफिशिएंट है। व्हाई वाज कंसेंसस नॉट इवोल्व्ड अमंग मेंबर कंट्री ऑन फेजिंग आउट फॉसिल फ्यूल्स। ये क्वेश्चन इसी में से बनाया मैंने, इसके अंदर आंसर है। व्हाई इज इंडिया नॉट सिग्नेटरी टू ग्लोबल मीथेन प्लेज, ये भी इसी में से निकाला है मैंने। प्रिय विद्यार्थियों, एक तो आपने थंबनेल जब देखते हो ना, थंबनेल ऐसे नहीं बनाता मैं, थंबनेल में क्वेश्चन है आपके प्रीलिमिनरी और मेन के, उसको ध्यान से देखा करो कि किस थंबनेल में क्या क्वेश्चन है, क्या न्यूज है, तब आप एकदम से आसानी रहेगी उसको खोल कर उसी टाइम पढ़ो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जितना समय लगाया है आज अखबार में, इतना जो है ये एक यूनिक वीडियो बनाई है, वंडरफुल वीडियो फॉर प्रीलिमिनरी एंड मेन, जिसमें आपके 10-15 नंबर तो मेन में बढ़ेंगे, प्रीलिमिनरी में एक क्वेश्चन आएगा। तो मेरी आपसे पुनः अनुरोध है कि इसको इतना सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। लाइक आप क्यों नहीं कर रहे? आप पढ़ते जाते हैं, मुझे पता, बड़ा सिंसियरिटी से पढ़ रहे हैं। लाइक जो है 100 में से 10 बच्चे लाइक कर रहे हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अमंग द स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।